वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 है। आप लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था तो किसके द्वारा किया गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत के लिए जो है यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, जबकि अरबों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, हिंदू शब्द का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होयसलो की प्राचीन राजधानी, होयसलो की जो है प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है। तो जो द्वार समुद्र है उसका वर्तमान नाम क्या है। तो उसका वर्तमान नाम है हलेबीड, ठीक है, हलेबीड नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। तो खराज, खम्स, उस, मुक्तई। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आप देख रहे हैं खम्स लिखा हुआ खुम्स, ये खम्स होता है, ठीक है। खम्स जो ये था लूट का माल था, ठीक है। जब युद्ध करता था सेना तो जो सेना लूटती थी उसी को बोलते थे खम्स, ठीक है। तो ये युद्ध का माल था, तो ये आपके भूमि उत्पाद नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ही 2 गलत हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में स्थित है, ठीक है, सिकंदरा में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको याद रखना है कि जो सिकंदरा है सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। सिकंदरा नामक जो गांव था उसे सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ था वह कौन था। तो फैजी था, ठीक है, फैजी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि अकबर के काल में जो है महाभारत का फारसी, इंपॉर्टेंट है, फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह था तो फैजी था। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मुग़ल थे, मुग़ल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी, मुग़ल की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी, या मुग़ल की राजकीय भाषा कौन सी थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। जो रानी एलिजाबेथ प्रथम है उसके समकालीन भारत में राजा था अकबर, ठीक है, अकबर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था तो कौन था। तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति रॉल्फ फिंच था, ठीक है, रॉल्फ फिंच। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब आता है तो 1583 में आता है और 91 में यहाँ से वापस जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है कि जो रॉल्फ फिंच है ये कहाँ पहुँचता है। तो फतेहपुर सिकरी और आगरा, ठीक है, दोनों जगह जाता है। फतेहपुर सिकरी और आगरा दोनों जगह जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुलबदन बेगम पुत्री थी। जो गुलबदन बेगम किसके पुत्री थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हुमायूं है, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। तो पुत्री किसकी हो गई, ये पुत्री हो गई बाबर की, ठीक है, किसकी पुत्री हो गई, बाबर की पुत्री हो गई। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो हुमायूंनामा पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था। तो जो हुमायूंनामा पुस्तक है गुलबदन बेगम के द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। तो धार्मिक कारण भी, धार्मिक चेतना ये भी सही है, भौगोलिक सुरक्षा ये भी सही है, राजनीतिक जागृति ये भी सही है, उच्च नेतृत्व शक्ति तो ये भी सही है। चारों कारण आपके सही है तो एक से अधिक हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है,
ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बताना है कि मराठों की राजधानी कहाँ थी। नेक्स्ट है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका पहले टेस्ट में इस सेम क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस क्वेश्चन से संबंधित आपको हम आंसर बता चुके हैं। तो आपको बताना है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। तो कौन से नगर में कैद थे? आगरा में कैद थे, ठीक है, आगरा में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर कैद थे आपको याद रखना है, जयपुर भवन में, ठीक है, जयपुर भवन में, नोट कर लीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो किसके द्वारा जो है 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अभी तक हम लोग का हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया जा रहा है स्पेशल चैप्टर का, तो जो उसे नहीं देखते हो प्लीज़ उसे भी देखिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। साथ में हम लोग का मॉर्निंग में पेपर आता है, तो पेपर भी आप लोग देखा कीजिए। पेपर भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पेपर देखिएगा तो आपका करंट का क्वेश्चन एक भी आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है। और वहाँ पर आपको मैप के माध्यम से बताते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप जाके जरूर पेपर देखा कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। तो किसे जो है भारतीय जागृति का जनक बोला जाता है। तो राजा राम मोहन राय को, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजा राम मोहन राय को और भी किन शब्दों से संबोधित किया जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर बोला जाता है, साथ में अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसको बोला जाता है। तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। आधुनिक भारत का पिता तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। ये सारे पॉइंट लिख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो हम लोग अभी देख चुके हैं राजा राम मोहन राय को, ठीक है, राजा राम मोहन राय को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कौन की थी? तो आपको याद रखना है कि 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है इसी में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। और राष्ट्रीय नियोजन समिति, फिर से बोलते हैं, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। और उसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति, जो राष्ट्रीय नियोजन समिति बनती है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1906 में। और कहाँ किया गया था? तो ढाका में, ठीक है, ढाका में। इतना आप याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? ढाका में, ठीक है, ढाका में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1906 में मिंटो से शिमला में, ठीक है, मिंटो से नाम है मिंटो, लॉर्ड मिंटो इनका नाम है।
लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो क्या प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की थी। ठीक है, मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद है कि 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है, जिसे बोलते हैं पार्लियामेंटो सुधार, उसके तहत जो है मुस्लिम को अलग निर्वाचन की व्यवस्था दे दी गई थी, जो हमारे भारत की विभाजन के एक तरीके से नींव माना जाता है 1909 के अधिनियम को। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सी उपाधि को वापस कर दिया। आप सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर दिया कीजिएगा, उससे आपको भी फ़ायदा होगा और साथ में जो साथी या स्टूडेंट हैं उन सभी को फ़ायदा होगा। ठीक है, जो भी हमारी भाई बहन वीडियो देखती हैं उनको भी फ़ायदा होगा, चाहे देखते हैं उन सभी को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक है, और अमृतसर में होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? तो किसके द्वारा सर की उपाधि त्यागी गई थी? तो जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे वो उसका अगला क्वेश्चन ही सेम ही क्वेश्चन है, तो आपको क्या बताइएगा आप लोग? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे हम। रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सर की उपाधि वापस कर देते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक सुम्मिलित नहीं है? इसमें से जो है कौन आपके एक सही सुम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, अदरक, राइजोम ये सही है। केसर बीज से नहीं होता है, ये एक फूल होता है, देखते हैं जो आप लोग गरम मसाला में देखिएगा रेड वाला होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला। और अफीम, अभी तो लगातार चर्चा में सुन भी रहे होंगे कि अफीम की डुंडी देखते हैं गोल सा होता होगा। ठीक है, उसके बाद सन तना से मिलता है, तो ये भी सही है। तो बी वाला आपके गलत है। ठीक है, बी वाला गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीफाइट्स वो पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। एपीफाइट्स वो पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। ठीक है, यांत्रिक अवलंबन के लिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफाइटा कहते हैं। तो हाइड्रो, ध्यान रखिएगा, सब सुनिएगा, हाइड्रोफाइटा कहते हैं तो किसे कहते हैं? एक सामुद्रिक जानवर को, गलत बात है। एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, एक जड़त रहित पौधे को। तो आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोफाइटा है एक जलीय पौधे को बोला जाता है, एक जलीय पौधे को। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइन भी कट गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? इंपॉर्टेंट कि मानव शरीर के जो है किस अंग में जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो कहाँ बनती है? तिल्ली में बनती है। ठीक है, तिल्ली में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रक्त समूह की खोज की, जो रक्त समूह है उसका खोज किसके द्वारा किया गया? तो जो रक्त समूह है उसका खोज किया गया है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट कर लीजिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो मानव तंत्र में जो है निम्नलिखित में से कौन आपके एक पाचक एंजाइम नहीं है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको याद रखना है कि ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में, नोट कर लीजिएगा, ये अग्नाशय में पाया जाता है। उसके बाद आपका है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन लगातार नाम सुनते होंगे, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो लाल ग्रंथि में, जो टाइलिन होता है लाल ग्रंथि में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। उसके बाद आपको याद रखना है पेप्सिन, जो पेप्सिन एंजाइम है ये कहाँ पर पाया जाता है?
तो अमाशय में पाया जाता है, ठीक है, अमाशय में पाया जाता है। तो ए सी डी तो आपके एंजाइम है, जबकि गैस्ट्रिन जो है एंजाइम नहीं है, ठीक है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, आपको ध्यान रखना है। जो गैस्ट्रिन क्या है, एक हार्मोन है, नोट कर लीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो किसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध में मिठास आ जाती है, तो आपको याद रखना है कि लैक्टोज, ठीक है, जो लैक्टोज है एक प्राकृतिक शर्करा है और यह कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। जो लैक्टोज है कार्बोहाइड्रेट भी है, जो दूध में क्या करता है, दूध को थोड़ा हल्का मीठा कर देता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो कौन जो हार्मोन है उसे कहलाता है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका है एंड्रीनेलिन, ठीक है, एंड्रीनेलिन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसे सम्मिलित कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आर्सेनिक, जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक से ट्यूमर की पहचान, आर्सेनिक 74 से ट्यूमर की पहचान की जाती है। उसके बाद कोबाल्ट 60, इसका पहले वीडियो में आ चुका है। कोबाल्ट 60 जो 60 है, इससे कैंसर की पता लगाई जाती है। उसके बाद आयोडीन 131, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता, तो ये हो जाए एक हो जाएगा। उसके बाद है सोडियम 24, जो सोडियम 24 है ये रक्त व्यक्तिक्रम इससे संबंधित है, ठीक है। तो सब लोग मैच कर लीजिएगा, 3 4 3 4 और 1 2 3 4, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। तो सनई जो होता है, सनई उसे बोलते हैं, तने से प्राप्त होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहार से होंगे उनको पता भी होगा कि जो सन होता है, जो सन का पेड़ होता है, सबसे पहले बड़ा वाला पेड़ होता है, उसे काट लिया जाता है, उसे पानी में सड़ने के लिए डाल दिया जाता है और उसके कुछ देर के बाद जो है उसे बाहर निकाला जाता है और उससे जो है सन निकाला जाता है। उस जो डंटा होता है उस डंटे से खींच के सन निकाला जाता है। आप लोग गाँव में देखोगे कि कुछ जो लोग होते हैं, इस 4-5 को उसका मुँह बना रहेगा, एक ऐसे ऊपर एक डंटा लगा रहेगा और इसको घुमाते हैं और इसमें जो होता है सन लगातार इसमें आके घूमते रहता है और बड़ा सा लुंडा बन जाता है, ठीक है। उसका इस्तेमाल आप लोग जो गांव में होता है वो रस्सी के रूप में, या जो होता है ना गांव में खटिया, उसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। उच्च वेग मैक में नापा जाता है, ठीक है। तरंगधर एंगस्ट्रॉम, ये भी सही है। दाब पास्कल में, ये भी सही है। ऊर्जा जूल में, तो ये भी सही है। सारे आपके सही मैच है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सारे ध्यान रखना है, जब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो आपको पता होगा, सिर्फ आपसे पूछा जाता था कि तरंगधर किस में नापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। इस प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप लोग ढंग से जो हम लोग सेट ला रहे हैं उसे आप देख लीजिएगा ना, तो करीब आपका 95% से ऊपर जो है ना लगभग यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। 5% इधर उधर हो तुम ना कहें, लेकिन लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। इसमें है स्टेथोस्कोप, इससे हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टेथोस्कोप का, ठीक है। उसके बाद होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, इसका इस्तेमाल जो है रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद है कैरेटोमीटर, इससे सोना की शुद्धता मापने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। उसके बाद है लक्स मीटर, इसका इस्तेमाल जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो 3 और 4 3 4 2 1, ठीक है, 3 4 2 1 3 4 2 1, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल गुणनफल है, बल गुणनफल है, तो आपको याद रखना है द्रव्यमान और त्वरण का, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि जो बिस्कुट अगर थोड़ा हल्का हो गया, जिसमें आ गया है उमस टाइप का, ठीक है, उसे फ्रिज में रख देने के बाद वो कुरकुरा हो जाता है, उसका पीछे क्या रीज़न है। तो इसमें आपको याद रखना है कि फ्रिज के अंदर जो है आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी जो है अवशोषित कर लेता है फ्रिज, इसलिए कुरकुरा लगता है बिस्किट विस्किट, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप इसको रेफ्रिजरेटर के ताप तक ठंडा कर सकते हैं, ये गलत बात है। देखिए, जब कमरे में रखे जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है, उसे आप खोल दीजिएगा तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर लिखा गया है, आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा, ये भी गलत है। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि आप जो है अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वो क्या बोले कि अगर रेफ्रिजरेटर दरवाज़ा से खोल दीजिएगा तो जो उसका हीट है वो आ जाएगा आपके कमरे में, तो कमरे आपका गर्म हो जाएगा। कहीं मत सोचिएगा कमरे का जो कमरे है वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाश्चुराइजेशन एक क्रिया है जिसमें क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक उसे ठंडा कर लिया जाता है, उसे बोलते हैं पाश्चुराइजेशन, ठीक है, पाश्चुराइजेशन। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे दूध को जो है सुरक्षित रखा जाता होगा। आप लोग सुधा का जो भी दूध खरीदते होंगे, सारे दूध जो होता है पाश्चुराइजेशन होके आता है यहाँ पर, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत बड़ी मात्रा में आप देखते होंगे प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इन जो लैंप में प्रयोग किया जाता है सोडियम का, ठीक है, सोडियम का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो चांदी होता है, ठीक है। उसके बाद है कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन है? तो एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन है? तो सोना है। उसके बाद है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है? तो सीसा है, ठीक है, सीसा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु का आपको नाम बताना है। जो लोहा बनाया जाता है तो उसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि जो लोहा है उसकी मजबूती बढ़ सके, ठीक है। लेकिन उसमें दाग आ जाता है, तो उस दाग को हटाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है कि अगर क्रोमियम को मिला देंगे तो जो लोहे में दाग है वो दाग नहीं आएगा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो धब्बा वाला दाग है वो खत्म हो जाएगा क्रोमियम के मिलाने से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो जो फिटकरी होता है वो गंदे पानी को अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि वे सरकार के राजस्व स्रोत का गठन करते हैं, इसीलिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था केसी नियोगी, केसी नियोगी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग, जो 15वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है?
तो नोट कर लीजिएगा, एन के सिंह, ठीक है, एन के सिंह, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। साथ में आपको याद रखना है कि जो वित्त आयोग है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग को जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं उसे नियुक्त कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति उसे नियुक्त करते हैं। साथ में आपको याद रखना है कि जो वित्त आयोग है संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ध्यान से सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित, एक सेकंड, ये क्या हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म आपके सही नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक है, ये पहला ही गलत हो गया। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक रहता है, तो 1974 से 79 तक रहता है, ठीक है। उस समय इंदिरा गांधी का सरकार है, आपको 74 में आपको याद है। उसके बाद है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, तो ये सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, ये भी सही है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, तो ये भी सही है। पहला आपके गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। भारत में इमरजेंसी कब लगा था, 1975 में, उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान कहता है कि अगर किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं, ठीक है, जब अन्य आगत अस्थिर हो, ठीक है, अन्य आगत अस्थिर हो, तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि प्राप्त होने वाले अतिरिक्त आगत, जैसे आगत का सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगेगी। इसमें आपको याद रखना है कि ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम कहता है कि अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं तब अन्य आगत अस्थिर हो, तब एक समय के बाद जो है ऐसी स्थिति आएगी कि प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आगत जो है आगत में गिरावट होने लगेगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इकोनॉमी देखिए, जो जिसका हम सेट इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा टफ है, तो कोई बात नहीं है, इसे आप लोग सोल्व कीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रतिफल की आंतरिक दर है, प्रतिफल की जो है आंतरिक दर क्या है, लाभों के वर्तमान मूल्य को लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर बनाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है लाभों के वर्तमान मूल्य को जो है लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर बनाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता, ये गलत लिखा हुआ है, इसे कर लीजिएगा अस्वस्थता, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अस्वस्थ, ठीक है, अस्वस्थ। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक जो है अस्वस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक जो है, कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालीन संकेत नहीं है, तो लाभ की कमी, ठीक है, जबकि श्रमिक अशांति और बाजार का संकुचन और बाजार में मांग की कमी जो है औद्योगिक अस्वस्थता का प्रतीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या जो है बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति, भारत में महंगाई जो है बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय जो है क्या होती है, तो उत्पादन लागत फैक्टर कॉस्ट पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। जो लॉरेंज वक्र होता है वो क्या दर्शाता है, तो आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को दर्शाता है, ठीक है। तो आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को दर्शाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट
आंसर हो जाएगा। जितना भी हम लोग इस वीडियो में आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी जो आपके यहाँ पर 59 तक डिस्कस किया गया, उसके बाद हम लोग का डिस्कस होगा फिर 100 तक, उसके बाद 150 तक। ठीक है, इस 3 पार्ट में हम लोग एक टेस्ट को लाएंगे, क्योंकि टेस्ट बड़ा हो जाता है और आप लोग उसे देखते पूरा नहीं है इसीलिए। ठीक है, थैंक यू।